हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। बोर्ड की एग्जाम्स बहुत अब अगले ही साल आने वाले हैं, बहुत ही नजदीक, बहुत ही कम समय। और ये हमारा बायोलॉजी का अगला सेशन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो पौधे होते हैं उन पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, वो पोषण की प्रक्रिया आखिर होती कैसे, आखिर कैसे कोई पौधा, कैसे कोई भी एक पेड़, कैसे कोई भी एक जो पादप वर्ग के हमारे जितने भी हैं, वो कैसे अपना पोषण करते हैं, कैसे अपना जीवन चलाने के लिए अपने पोषक तत्वों को, अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे वो ग्रहण करते हैं, इसके बारे में आज का हमारा ये सेशन होगा, जिसमें हम पूरा का पूरा पौधों के बारे में, पौधों के पोषण के बारे में पढ़ाई करेंगे। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिर जो पौधे होते हैं, वो पौधे अपना पोषण, जो स्वपोषी पौधे हैं, जो अपना पोषण खुद से कर सकते हैं, जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, आखिर इनका भोजन, आखिर इनका पोषण होता कैसे है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आज का सेशन मिस मत करना। आज का सेशन तुम्हें बताएगा ये जो हमारे स्वपोषी पौधे हैं, ये स्वपोषी पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं और कैसे अपना जीवन, कैसे अपनी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, आखिर ये सारी प्रक्रिया होती कैसे है। इसके लिए ये सेशन आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितने के बाकी सारे सेशंस हैं। तो आप इस सेशन को मिस मत करना। आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ये पौधों में ये प्रक्रिया हो कैसे रही। तो अपने तरफ, अपने क्लास की तरफ, अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का मुद्दा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन लेंगे। आखिर जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस, विज्ञान, विज्ञान आखिर है क्या? तो विज्ञान हमारा क्या है? किसी भी चीज के बारे में हम ज्यादा नॉलेज लें, किसी भी चीज के बारे में हम जितना ज्यादा जाने, उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। हमारे आसपास की जो भी वस्तु है उसके लिए विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो हमने आसपास में देखा कि पौधे हैं, पौधे काफी हरे भरे पौधे हैं। आखिर इन पौधों का जो पोषण की प्रक्रिया है, इन पौधों में जो पोषण हो रही है, वो पोषण कैसे होता है, इस पे हमारा आज का ये सेशन है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये चीजें हो कैसे रही। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चा? हमारा टॉपिक है कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पोषण के आधार पर हम क्या करते हैं? हम उन पौधों को स्वपोषी कहते हैं जो क्या होते हैं? अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो क्या और भी जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी न होकर परपोषी होते हैं? ऐसा हो सकता है कि जो पौधे हमारे, कुछ पौधे स्वपोषी भी हैं, कुछ पौधे हमारे परपोषी भी हैं। अगर इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी, अगर इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्षमता होगी, तब ये हमारे क्या होंगे? तब हमारे ये स्वपोषी होंगे। तब ये पौधे कैसे होंगे? स्वपोषी होंगे। स्वपोषी कहने का मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्वयं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे स्वपोषी। और जो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं? वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो दूसरे पौधों पर, दूसरे प्राणियों पर आश्रित रहते हैं। इन प्रकार के पौधों को हम लोग किसमें बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक हमारे मृतजीवी, एक हमारे परजीवी। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जैसे तुम अगर बचपन में पढ़े होगे, एक प्रकार का पौधा होता है जिसको बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। एक होता है जिसको बोलते हैं क्या? कीटभक्षी, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि कीटभक्षी पौधे होते हैं, जो क्या करते हैं? उनमें एक ढक्कन होता है, उसमें जब कीड़ा आएगा, कीड़ा को वो फंसा लेते हैं और फंसा करके उस कीड़े को वो खा लेते हैं, कीड़े को वो पचा लेते हैं। तो ये क्या हो गए? ये परजीवी हो गए, कि अपने आसपास के जो कीड़े हैं, अपने आसपास के जो हमारे कीट हैं, उन कीटों को ये क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, कीटों को वो खाते हैं। तो जो कीटों को खा रहे हैं वो कैसे पौधे हो गए? कीटभक्षी पौधे हो गए। कुछ पौधे जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे काई जो अलगी होता है, या फिर आपके और भी जो प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, कहीं कहीं पे कचरा में या कहीं पे वो उग जाते हैं और अपने उसी कचड़े से, अपने उसी गंदे पदार्थों से, अपने उसी सड़े गले चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? मृतजीवी बोलेंगे। तो मृतजीवी पौधे जो हैं वो कहाँ से करते हैं? सड़े गले पौधों से ग्रहण करते हैं।
सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मृतजीवी पौधे बोलेंगे। और जो दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अमरबेल हमारा क्या है, एक पौधा है और वो दूसरे पौधे में लपटा करके वो क्या करता है, उसका भोजन स्वयं ग्रहण करता है। तो जो दूसरे पौधे पर आश्रित है उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम परजीवी पौधा बोलेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, परजीवी पौधा बोलेंगे। तो सारे पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। सारे पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, कुछ पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी कब होंगे, जब उनमें प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होगी। जब उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा तब वो कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तब पौधे जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। उनको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारे कौन से, एक हमारे मृतजीवी जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हमने क्या बोला, उन्हें हमने बोला कि वो क्या है, मृतजीवी है। और जो दूसरे पौधों में लिपटे हुए हैं, जो दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, वो परजीवी है। दो तरह के हो गए, मृतजीवी और परजीवी। जो सड़े गले पदार्थों से करेंगे वो मृतजीवी, जो दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे वो हमारे परजीवी। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, बात समझ में आ गई। तो परजीवी में कौन आएगा हमारा, परजीवी पौधे जो हमारे होंगे, परजीवी पौधे में हमारा आएगा, परजीवी पौधे में हमारा कौन आएगा, अमरबेल। अमरबेल जो है, अमरबेल की जो लताएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो दूसरे पौधों में लपटा करके दूसरे पौधों के साथ वो अपना भोजन यापन करते हैं। और हमारा जो मृतजीवी है, मृतजीवी का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम लोग जो खाते हैं वो हमारा मशरूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं गोबर छत्ता। इसको हम क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता बोलते हैं। तो ये हमारे जो प्लांट्स हैं, यानी कि मशरूम और हमारा अमरबेल, ये कैसे हैं, ये परपोषी हैं, ये स्वपोषी नहीं है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिया जाता है क्या आपको दिया जाएगा, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा पौधा परपोषी है या इनमें से कौन सा पौधा स्वपोषी नहीं है, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत कर जाना कि पौधे हमारे तो सारे के सारे स्वपोषी होते हैं, परपोषी पौधा होता ही नहीं है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है। पौधे हमारे स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। जो पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण खुद से कर पाते हैं, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे कि वो हमारे क्या हैं, स्वपोषी हैं। और जो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे परपोषी हो गए। ये दोनों टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे पास पाए जाते हैं। दोनों टाइप्स ऑफ मतलब जो पौधे हैं वो हमारे पास होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि परपोषी पौधे कौन कौन से हैं, तो उनमें परजीवी में आएगा हमारा अमरबेल और मृतजीवी में हमारा आएगा कौन, मशरूम यानी कि गोबर छत्ता। बात समझ में आ गई बाबू, बात समझ में आ गई। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है। आखिर जो हमने अभी बोला कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे स्वपोषी पौधे होंगे। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे स्वपोषी पौधे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या, क्या होता है ये प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर यानी कि बनाना। यानी लाइट का मतलब हो गया प्रकाश और प्रिपेयर का मतलब हो गया बनाना। यानी कि जो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, जो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को संश्लेषित कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो उनमें जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया कौन सी है, वो प्रक्रिया है हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो क्या कहा जाता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, अकार्बनिक पदार्थों द्वारा, अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उन्हें उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं।
यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात क्या क्या है वो समझो। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया होती कहाँ पे है? ये प्रक्रिया होती है पादप में, ये प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में। ये प्रक्रिया में होता क्या है? तीन प्रक्रियाओं में अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ किसे बोलते हैं? अकार्बनिक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी लिविंग थिंग यानी कि किसी भी सजीव के शरीर से नहीं मिलती है, किसी भी सजीव से नहीं मिलती है। इसके और भी डिफिनेशन है जो कि हायर क्लासेस में जब आप जाओगे 11th में 12th में तो वहां पे आपके जो केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री आपका बट जाएगा और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका अलग अलग हो जाएगा। तो इनमें आप पढ़ेंगे अकार्बनिक पदार्थों के बारे में विस्तृत अध्ययन करके। फिलहाल अभी आप 10th क्लास में हो, अभी आप इतना समझ लो कि अकार्बनिक पदार्थ वैसे पदार्थ है जिनका सजीवों से लेना देना नहीं है, जो सजीवों के मरने पे या सजीवों के बॉडी से वो नहीं निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक गैस है और वो गैस हमारे हवा में फैला हुआ है, वो हमें क्या है? वो हमारे सजीवों में नहीं मिलता है, तो वो चीज क्या हो जाएगा? हमारा अकार्बनिक पदार्थ हो गया। जल, ये हमारे क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। तो मिला जुला के बात हमारा बच्चा ये हुआ कि अगर प्रकाश की उपस्थिति होगी, अगर प्रकाश की उपस्थिति होगी और हरे पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, हरित लवक हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, इन सबको मिला करके जब अपना पौधे अपना भोजन बनाएंगे, जब पौधे अपना खाना बना लेंगे, तब इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये पूरी प्रक्रिया हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। बात समझ में आ गई? अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जल, हमारा सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, इन सब के साथ इन सब को लेकर के अगर पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में जरूरी क्या है? जरूरी चीजें समझोगे तो जरूरी हमारे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल जरूरी है यानी कि H2O जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए और हरित लवक होना चाहिए यानी कि क्लोरोफिल होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, ये सारी चीजें हमारे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए काफी आवश्यक है, काफी जरूरी है। और इस प्रक्रिया में सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब ये सूर्य का प्रकाश जो है वो लाइट एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में पौधों को मिलता है और फिर पौधे उस ऊर्जा की उपस्थिति में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तुम एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, अगर मान लो कि मुझे खाना बनाना है या आपकी मम्मी को आपके यहाँ पे जो खाना बनता है, हम कैसे खाना बनाते हैं? चावल, दाल, सब्जी, ये सारा हमारे पास क्या है? ये सारा हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है, ये सारा हमारे पास सामान होता है, सामान का एक लिस्ट होता है जिससे हम क्या करते हैं? हम खाना बनाने में सक्षम होते हैं। तेल होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, नमक होना चाहिए, दाल है तो हल्दी होना चाहिए, पानी होना चाहिए। इन सारे चीजों को मिला करके हम क्या बनाते हैं? हम भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है आग, सबसे जरूरी है गर्मी। आग से जो मिलेगी गर्मी या फिर आप इंडक्शन और हीटर से यूज कर रहे हो तो वहां से जो गर्मी मिल रही है, यानी कि आपको क्या चाहिए होगा? आपको हीट एनर्जी चाहिए, आपको हीट एनर्जी चाहिए यानी कि ऊष्मा चाहिए। ये ऊष्मा अगर ना हो तो आपके घर में खाना नहीं बनेगा। अगर आपके घर में गैस खत्म हो जाए, आपके घर में इंडक्शन ना हो, आपके घर में मिट्टी का चूल्हा ना हो, आपके घर में जलाने के लिए कोई ईंधन ना हो, तो आप खाना बनाने में क्या हो जाएंगे? असक्षम हो जाएंगे, खाना बनाने के योग्य आप नहीं रहेंगे। उसी तरह से हमारे पौधों में जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उन पौधों को भी तो ऊर्जा की जरूरत होगी। जब हम अपना भोजन किससे बना रहे हैं? उष्मा ऊर्जा से बना रहे हैं। तो पौधे अपना भोजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा मिलती है उन्हें सूर्य के प्रकाश से। वो ऊर्जा उन्हें कहां से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो सूर्य का प्रकाश हमारा क्या होगा? एक ऊर्जा का स्रोत होगा, जिसके कारण, जिसकी वजह से हमारे जो हरे पेड़ पौधे हैं वो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कर पाते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कि इसकी रासायनिक समीकरण क्या है सर।
इसका आखिर हम लोग कैसे रासायनिक समीकरण बनाएंगे? तो हम इस चीज को समझो बउआ, ये हमारा एक तो चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, उसके बाद चाहिए हमें पानी यानी कि H2O चाहिए, उसके बाद सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसके बाद क्लोरोफिल यानी कि हमें हरित लवक चाहिए। इन चारों के वजह से, इन चारों के होने पे हमें क्या मिलेगा? C6H12O6। क्या मिलेगा? C6H12O6। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ये किसका फॉर्मूला है बाबू? ये फॉर्मूला है तुम्हारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। उसके अलावा हमें क्या मिलेगा? उसके अलावा हमें मिलेगा ऑक्सीजन। उसके अलावा हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। और साथ साथ थोड़ा सा जल पौधों से क्या हो जाता है? निष्कासित हो जाता है। थोड़ा सा जो जल है वो पौधों से निकलता है। कहीं कहीं पे आपको सेम चीज, सेम इक्वेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि 6CO2 प्लस 6H2O, उसके अलावा यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल। और अगर ये चारों चीजें हमें मिल जाती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, हमारा जल मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया और हरित लवक अगर मिल गया, तो ये सारी चीजें मिलकर के हमारी क्या बनेगी? C6H12O6 प्लस 6O2। ये रिएक्शन भी आपके लिए उतना ही सही है जितना ये रिएक्शन सही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि हमने यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल, 12 जल के अणु लिए थे, जिसमें से 6 जल के अणु हमारे क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो कुल इस्तेमाल कितने हुए? कुल इस्तेमाल हमारे पास 6 जल के अणु ही हुए। तो ये इक्वेशन, ये समीकरण भी आपका रासायनिक समीकरण किसका है? प्रकाश संश्लेषण का है। 6CO2 प्लस 6H2O किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरित लवक की उपस्थिति में। क्या देगा हमें? हमें देगा ग्लूकोज। फॉर्मूला नहीं भूलना है, C6H12O6। ये आपका क्या है? ये आपका फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का। और ये जो ग्लूकोज होता है प्यारे बच्चों, ये ग्लूकोज हमारे क्या है? ये ग्लूकोज हमारे सबसे छोटे यानी कि सबसे सरल भोजन के, सबसे सरल ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सबसे सरल भोजन अगर माना जाए तो वो हमारा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन लेते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पौधों का जो भोजन होता है वो क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन लेते हैं। और साथ में हमें क्या देते हैं? साथ में हमें देते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति होती है, वो ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहां से होती है? पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, वहां से हमें क्या मिलेगा? वहां से हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ तक की बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी, यहाँ तक की बात आपके दिमाग में छप चुकी होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है कि आखिर ये जो पौधे हैं, इन पौधों में प्रकाश का संश्लेषण कैसे होता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पौधा है। इस पौधे में सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य से डायरेक्ट पौधों के पास आया। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट सूर्य के मतलब पौधे पे आया, सूर्य से निकल करके। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ से जो जड़ है, जड़ से यानी कि मिट्टी से यहाँ से क्या निकल के आया? यहाँ से हमारे जो जल है यानी कि पानी है, वो पानी जड़ों के माध्यम से वो कहाँ चला गया? पौधों के अंदर चला गया। जड़ों के माध्यम से कहाँ चला गया? पौधों के अंदर चला गया। तो यहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आया मेरे प्यारे भाई, यहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आया। जड़ से हमारा क्या गया? जड़ से हमारा जल गया। जल को पहुंचाने का काम किसका है? तो जल को पहुंचाने का काम है हमारा जाइलम का। जाइलम जो होता है XYLEM, ये जो जाइलम है मेरे प्यारे भाई, ये जाइलम क्या करता है? ये जाइलम हमारे जड़ों से जो प्राप्त है जल, उस जल को ये क्या करता है? ऊपर पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। और ये काम किसका है? ये काम है हमारे जाइलम का। तो यहाँ से हमारा जो जल है वो जल ऊपर की तरफ गया, यहाँ से हमारा जल पत्तियों में गया, यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण हमारे पत्तियों पे पड़ी।
साथ साथ हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से मिला, ये हमें हवा से मिला। और ये सारे चीजों को मिलाने के बाद, ये सारे चीज मिलने के बाद हमारा क्या बना, हमारा बना यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ 6CO2 मिला, 6H2O मिला और बना क्या हमारे पास ग्लूकोज और बना हमारे पास क्या ऑक्सीजन। 6CO2 मिला, 6H2O मिला और मिलाने के बाद किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और साथ साथ क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक की उपस्थिति में हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला ग्लूकोज और ग्लूकोज के अलावा हमें क्या मिला, हमें मिला ऑक्सीजन। हमें क्या मिला, ऑक्सीजन। ये हमारा जो तुम देख रहे हो ये हमारे पाए जाते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा कहने का मतलब क्या होता है बाबू, स्टोमाटा कहने का मतलब होता है रंध्र। रंध्र क्या है, तो रंध्र तुम समझो कि पत्तियां जो होती हैं पौधों की, जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में हमारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र का नाम क्या है, रंध्र है यानी कि स्टोमाटा है। रंध्र क्या होता है, तो जो पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, रंध्र है। तो ये रंध्र जो होते हैं वो हमारे जो मतलब जो छिद्र होते हैं, रंध्र का छिद्र, वो तुम देख पा रहे हो कि वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे दो तरफ से ऐसे पैक होते हैं। ये जो पैक करने वाली कोशिकाएं हैं इनको क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं, या कहीं पे इसको लिखा होता है ये हमारे क्या है, रक्षक कोशिकाएं। कहीं पे आपको द्वार कोशिकाएं लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पे आपको रक्षक कोशिकाएं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं या फिर हमारा गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल का काम क्या है, ये गार्ड सेल का काम है कि जब ये खुलते हैं, ये गार्ड सेल जब खुलेंगे तो खुलने के बाद हमारा जो रंध्र का छिद्र है वो रंध्र का छिद्र भी खुलेगा और रंध्र का छिद्र जब खुलेगा तो यहाँ से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से हमारा जो CO2 है वो CO2 पत्तियों के पास पहुंचेगा और फिर ये क्या होगा, रंध्र हमारा बंद हो जाएगा। फिर जब ये रंध्र खुलेगा तब वहां से क्या निकलेगा, हमारा ऑक्सीजन निकलेगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये प्रक्रियाएं हमेशा होते रहती है ताकि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का जाना बना रहे। आखिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो पौधों से प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है बाबू, प्रकाश